दोस्तों आज हमारे पास जो है वो है एक स्टेटर जो कि सीलिंग फैन का स्टेटर है। देखिए मैंने रिवाइंड किया हुआ है, आपको नज़र यहाँ पर आ रहा होगा। तो जो ये स्टेटर है दोस्तों, ये है हमारा 14 स्लॉट का, मतलब 14 स्लॉट इसके अंदर है। ये वाले हिस्से में 14 हैं और ये वाले हिस्से में हमारे 14 स्लॉट है। मीन्स ये 28 स्लॉट का टोटल पंखा है। और जिसमें कि दोस्तों की हमारा जो वाइंडिंग डाटा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि इसमें आपने वाइंडिंग डाटा क्या डालना है जो 14 स्लॉट का है। और इसकी थिकनेस की मैं बात करूं तो इसकी थिकनेस भी मैं आपको अभी नाप करके बता देता हूं कि इसकी जो ये थिकनेस है, ठीक है दोस्तों, जो ये वाली थिकनेस है ये कितनी है और कितने mm है। तो आपने कौन से कितने mm में कौन सा डाटा आपने यूज करना है और कितने नंबर का वायर आपने इसमें यूज़ करना है, तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि हमारे इस टेक वाला अपडेट पर आपको बहुत सारी ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी जिसमें कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो करते हैं शुरू। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो इसकी थिकनेस है वो यहाँ पर आप मेजर कर सकते हैं। ये है हमारा कितना, 1 इंच से हमारा कितना है ये 5 कम, मीन्स ये कितना हो गया 1 इंच से। इसको mm में हम देखेंगे, mm में आपको दिखा देता हूँ। इंच के में तो बहुत आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर लगाया इसको, तो कितना हुआ ये 5, 10, 15, 20। ये अपना जो है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कितना है 20 mm का, 20 mm का हमारा स्टेटर है। ठीक है, जो हमारा स्टेटर है 20 mm का है। और 20 mm के स्टेटर में आप क्या डाटा यूज़ करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 20 mm का हो चाहे आपका 18 mm का हो चाहे आपका 22 mm का हो, ठीक है, आपने उनमें क्या डाटा यूज़ करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जब स्टार्टिंग का डाटा डालना है, ये अंदर वाला आपको पता होगा कि ये अंदर वाली कॉइल स्टार्टिंग की होती है और जो ये बाहर वाली है ये रनिंग की होती है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जो स्टार्टिंग का डाटा है हमारा, स्टार्टिंग का डाटा डलेगा तो हमारा दोस्तों, चाहे आपका, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपका चाहे वो 20 mm का हो, 18 का हो, 22 का हो, आपका 20, 18, 22 का 14 स्लॉट का कोई भी फैन, मतलब कि उससे ज़्यादा मोटाई की थिकनेस का हमारा स्टेटर नहीं होना चाहिए। 20-22 mm तक चल जाएगा और इससे ज़्यादा पतला भी ना हो, ठीक है, 18 mm से कम भी ना हो। तो उसके लिए आप क्या डाटा यूज़ करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने जो डाटा यूज़ करना है वो डाटा अंदर वाले जो स्टार्टिंग की कॉइल है इसमें आपने यूज़ करना है, वाइंडिंग में है जो 14 स्लॉट है, इसमें आपने यूज़ करना है 345 टन। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें करने हैं हमने यूज 345 टन। और इसमें जो वायर है, वायर भी मैं आपको बताऊंगा। वायर दोनों का स्टार्टिंग का रनिंग का हमारा एक जैसा वायर होगा, एक ही वायर में हम वाइंड करेंगे इसको। तो जो और जो बाहर वाला है अंदर का आपको पता चल गया कि आपने 345 टन इसमें डालने हैं एक कॉइल में। जैसे 345, 345 मतलब 345 टन आपने एक कॉइल में डालने हैं। और बाहर वाला जो हमारा क्या है स्टेटर है, स्टेटर का जो हमारा बाहर वाला हिस्सा है जो रनिंग कॉइल है, ठीक है। अब कई बंदे क्या करते हैं कि रनिंग कॉइल अंदर ही बना लेते हैं, अंदर ज़्यादा डालते हैं बाहर कम। तो जो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हमारा कम से कम 25-25 टर्न का गैप इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि 20 से 25 टन का यदि इसमें गैप होगा तो आपका जो रनिंग का कॉइल होगा उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा, ठीक है। और यदि स्टार्टिंग का ज़्यादा रखोगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, रनिंग कॉइल आपकी बार बार जलती रहेगी। तो आपने क्या करना है कि जो रनिंग का जो कॉइल है, रनिंग के कॉइल आपने स्टार्टिंग से 25 टन ज़्यादा डालना है। तो ये कितना हुआ 345 इसमें डालना है और बाहर वाले में डालना है 365 टन, ठीक है। 365 बाहर और 345 अंदर, ठीक है। 18 से 22 mm के स्टेटर में। हाँ, हो सकता है कि कोई कंपनी का आपके पास आ रहा है, जैसे बजाज का है, हैवल्स का है या ल्यूमिनस का है, तो उनका स्टेटर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उसमें आप थोड़ा टर्न को काउंट कर लें, ठीक है, उनमें टर्न काउंट कर लें। और उनमें ज़्यादातर जो कंपनी का पंखा है उसमें 36 नंबर का वायर यूज़ किया जाता है। तो मैं इसमें जो वायर यूज़ करता हूँ वो सब के सब मेरे डाटे में कौन से यूज होते हैं, मैं 35 नंबर से ही वाइंड करता हूँ। यदि 35 नंबर से आप वाइंड करोगे तो आपके स्टेटर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने स्टार्टिंग में डालना है 345 और इसमें डालना है 300
65 टन। ठीक है, आपने इस तरह से करना। और स्टार्टिंग हमेशा अंदर वाली जो पहली कोयल डालेंगे ना मशीन से या हाथ से, वो आपने स्टार्टिंग रखनी है, उसमें टर्न कम रखने हैं और रनिंग में आपने कोयल ज़्यादा रखने हैं। क्यों, क्या होता है कि जब ये वाला हिस्सा है ना, जब रोटर के साथ ये लगता है ना, तो रोटर के ऊपर और इस दोनों के बीच में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसके कारण कि साउथ नॉर्थ पोल बनते हैं, जिससे कि ये आगे इसको आगे से आगे धकेलता है, जिसके कारण हमारा पंखा रोटेट होता है। ठीक है, वो अलग वीडियो में बनाएंगे, यदि आप चाहेंगे तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे कि पंखा जो है वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी और आपको पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई फॉल्ट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेक वाला अपडेट नाम से सर्च करके वहाँ पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको पर्सनली वहाँ से बात करके आपको मैं पूरा सोल्यूशन दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।